हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा दसम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स का अध्याय हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सरल समीकरण, जिसमें हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में क्या क्या संबंध होता है, कौन कौन संबंध होता है, उन संबंधों को हमने ज्ञात किया था। ठीक है, और उन संबंधों को ज्ञात करने के बाद तीन जो बेसिक जो फार्मूले हैं वो हम लोगों ने ज्ञात किया था, हम लोगों ने निकाला था। पहला फार्मूला ये था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दूसरा फार्मूला ये था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकंड फार्मूला है। तीसरा फार्मूला ये है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। ये तीन बेसिक फार्मूला जो थे हम लोगों ने ड्राइव किया था। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं फार्मूले का उपयोग करते हुए हम जो है पहला सवाल बनाते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, आपको बुक का प्रश्न संवेग का 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1, sec थीटा -1 प्लस 1/sec थीटा प्लस 1 बराबर sec थीटा प्लस 1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा, ये बीच में माइनस है, बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। यह पर क्या है, ये सवाल है। निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए। इसे क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। देखिए तो कैसे हल करेंगे। नीचे में क्या है, a माइनस b a प्लस b के रूप में है। नीचे में क्या करेंगे, हम मतलब ले लेंगे, क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1, इससे गुणा ऊपर हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 माइनस ऊपर इधर हो जाएगा sec थीटा, और क्या होता है माइनस से क्या होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और जो है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस है, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा, चलो हो जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा माइनस क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये ब्रेड को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, sec थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा ओपन हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 हो गया, बराबर होता है। ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस b प्लस b अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये दोनों क्या ऊपर से sec थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक तरह कितना में 2 बटे। अब यहां पर देखिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 sec स्क्वायर थीटा 1 को इधर लेके आ जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा और 1 इधर आ जाएगा तो sec स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और पक्षांतर करके इसे निकाल सकते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, हम क्या लिख देंगे, हम tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणित हमारा मान tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 cot स्क्वायर थीटा। ये हम क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से इस सवाल को इसी प्रकार से क्या करना है, आपको सिद्ध करना है निम्नलिखित फार्मूले का उपयोग करके। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। इस प्रकार से सेकंड है
सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, हल करते हैं। हम कोई भी एक पक्ष लेंगे, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, एलसीएस को लेकर चलेंगे, एलसीएस पर क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos क्या लिख सकते हैं, हमारा sin स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे से क्या ले लेंगे हम, इसका लघुगणक ले सकते हैं, तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। हम प्रयास ये करते हैं कि हमारा हम जो सवाल को बना रहे हैं वो सवाल हमारा निम्न फार्मूले में से किसी भी एक फार्मूले में वो सवाल जो है आ जाए, ताकि हम उस फार्मूले का मान कर करके उसको क्या कर सके, उसको हल कर सकेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है हम सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे, ताकि फार्मूले की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से बना सकें। तो sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा ये हो गया है, ये हो गया हमका sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया ये cos स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूले में आ चुका है, इसको देखिएगा, ये है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो बराबर क्या होगा, 1 पर हो गया है sin थीटा इनटू क्या हो गया है cos sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, हमारा मान sin स्क्वायर थीटा इनटू हमारा मान cos स्क्वायर थीटा, हमारा मान sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, और हमारा मान क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। ये हम क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। ये क्या हो गया, सिद्ध। इस प्रकार से सवाल को आपको फार्मूले में रख करके और बनाना है, और इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, sin के घात 4a धन cos के घात 4a बराबर 1/2 sin का घात 2a इंटू cos के घात 2a, ठीक है। मतलब तो क्या करना है, हम क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पक्ष को लेकर चलेंगे, हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के। लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ है, sin का 4a धन cos का 4a। अब ये घात 4 में है, उसको घात 2 में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, sin के घात sin स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर a, ये लिख सकते हैं, धन cos स्क्वायर a इनटू cos। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिएगा sin स्क्वायर a का और क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, cos इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, तो sin स्क्वायर a क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख देंगे sin स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर a। उसी प्रकार से इसको हम cos स्क्वायर, अब cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हैं पक्षांतर करके, तो 1 माइनस sin स्क्वायर हो गया। सबका अंदर क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे, ये आपका आ गया sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है, धन cos स्क्वायर आ गया माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब यहां देखिएगा, अब इस प्रकार जो है यहां पर देखिएगा कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखिएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का मान क्या एक होता है, जिसको एक लिख सकते हैं, तो एक इसलिए ऋण साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, तो ऋण 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ऋण 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये क्या आपका हो गया है राइट हैंड साइड, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, इस प्रकार से सिद्ध करने वाले सभी सवालों को आपको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 4 जो है, प्रश्न क्रमांक 4 में आपको क्या करना है, आपको हर का प्रमेयीकरण करना है, जिसके अंडर रूट हमारा 1 माइनस कॉस थीटा इस प्रकार से लिख लीजिए। चौथा सवाल आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। ये अब क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, इसमें आपको हर को प्रमेयीकरण करना है, मतलब जब 1 प्लस कॉस थीटा है तो अनुसार हर में 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा करना है, और गुणा करके निम्न फार्मूले के अनुसार आप क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। इसको आप घर में क्या करेंगे, इसको बना करके देखेंगे। तो इस प्रकार जो है प्रश्न क्रमांक 8 है, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 कॉस थीटा। ये हम क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको सवाल है यदि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर अंडर रूट 2 sin थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर अंडर रूट 2 cos थीटा। ये क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो पहले हम लेते हैं इसकी पूरा हल करेंगे, इसको लेकर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर अंडर रूट 2 sin थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर देते हैं इसको, तो cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट 2 sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को क्या किए हैं, वर्ग कर दिए हैं sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है ये किस रूप में आ गया है, a माइनस b का होल स्क्वायर रूप में आ गया है, तो इसको लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा धन sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा। ठीक है, a माइनस b होल स्क्वायर रूप में आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो cos थीटा माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना है, 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा cos थीटा को यहां पर रख देंगे, इसको 1 नहीं करना है। ठीक है, हमको इसे सिद्ध करना है, इसको 1 नहीं करना है। cos थीटा को यहां पर रख देंगे, पक्ष को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो cos स्क्वायर थीटा यहां पर रख दिया, तो क्या किया हमने, पक्षांतर कर दिया, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये पक्षांतर हो जाएगा, यहां पर रोक के पक्षांतर कर देंगे, तो 2 sin
ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे दोनों पक्षों में cos का थीटा क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, cos का थीटा को जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में cos स्क्वायर थीटा जोड़ने का, ठीक है, cos थीटा जोड़ देते हैं। tan थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जाके हम यहाँ पर जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद जो है cos का थीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा आ गया बराबर क्या आ गया है, sin स्क्वायर थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर फार्मूले में आ गया है, a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूले में आ गया है। ठीक है, उसका लिए हम sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इस रूप में क्या आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, हम वर्गमूल करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम वर्गमूल कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है वर्गमूल sin थीटा प्लस cos थीटा क्या हो गया, ये इसको वर्गमूल हटेगा, वर्गमूल 2 cos थीटा क्या बराबर होता है, ये वर्गमूल हट जाएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा। ये क्या करना था, हमको सिद्ध करना था, यहाँ पे सिद्ध हुआ। ठीक है, तो उस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8 से क्या करना है, हमें हल करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है, यदि tan थीटा बराबर m tan phi तथा sin थीटा बराबर m sin phi हो तो सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस 1 बटे m स्क्वायर माइनस 1। ये सिद्ध करना है, हल करेंगे इसको। देखिए क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर m tan phi। ठीक है, तो हम इसको tan phi को मतलब क्या लिख सकते हैं, tan phi बराबर 1 अपान m, tan phi बराबर 1 अपान m, tan थीटा लिख सकते हैं इसको, पक्षांतर हो गया, tan phi बराबर होता है 1 अपान m, tan थीटा हो गया पक्षांतर हो गया है। ठीक है, तो tan phi क्या लिख सकते हैं हम, यदि हम बटे करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, tan phi क्या हो जाएगा cot phi हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार इसको हम cot phi के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा cot phi बराबर n अपान क्या हो जाएगा tan थीटा। तो फिर क्या मानेंगे इसको, 1 मानेंगे। उसी प्रकार से हम sin को लिख सकते हैं, sin थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, sin थीटा बराबर है m sin phi। sin के मान निकालने में sin phi बराबर होता है 1 अपान m sin थीटा। ठीक है, sin के मतलब क्या होता है, cos phi को क्या माना जाएगा, m अपान sin थीटा। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 3 का क्या करेंगे, हम यहाँ पर वर्ग कर लेंगे, यहीं पर वर्ग कर लेते हैं। तो cot स्क्वायर phi बराबर n स्क्वायर बटे tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर phi बराबर m स्क्वायर बटे
ठीक है, ये समीकरण इसको आप 2 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। तो समीकरण 2 ऋण 1 से, समीकरण 2 ऋण 1 से, ठीक है, 2 ऋण 1 से कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर के बराबर होता है m स्क्वायर बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर बटे n स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। आप cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या मान होता है, 1 होता है, तो हम 1 लिख देंगे, 1 बराबर m स्क्वायर बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर बटे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब जो है 1 बराबर m स्क्वायर बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर बटे, ये tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा बटे क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 1 बराबर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर बटे sin थीटा माइनस cos थीटा के ऊपर चला जाएगा, तो n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटे क्या आ गया आपका sin स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, ये जो sin स्क्वायर थीटा था, देखिएगा बराबर क्या हो गए हैं, बराबर हो गए। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे, तो 1 बराबर होता है m स्क्वायर ऋण n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटे क्या आ गया यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। मतलब ये है कि sin स्क्वायर गुणा इधर से गुणा क्या करेंगे, इधर कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका sin स्क्वायर थीटा बराबर आता है m स्क्वायर ऋण n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, sin थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इतना कर लेंगे इसको। अब जो है, अब जो ब्रैकेट क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ब्रैकेट को हटा लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है m स्क्वायर n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे और एक इधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऋण है, क्या जो प्लस हो जाएगा, तो n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऋण cos स्क्वायर थीटा बराबर n स्क्वायर, ऋण का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई cos थीटा को हम यहीं पर रख देंगे और फिर क्या करेंगे, n स्क्वायर के नीचे क्या करेंगे, ले जाएंगे। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा को ले क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया, m स्क्वायर ऋण का 1 बराबर m स्क्वायर ऋण का 1। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा को यहीं पर रख देते हैं, बराबर m स्क्वायर बटे n स्क्वायर ऋण का हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी पर क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, क्या हो जाएगा, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8 को इसी प्रकार से हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सॉरी, प्रश्न क्रमांक 9 को। ठीक है, 9 को इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसके बाद आपके 2 प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 में क्या लिखा है, x बराबर 1 cos थीटा प्लस
होता है बराबर b cos थीटा सिद्ध जे की x स्क्वायर बटे स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर a। ये हम क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आपका x बटे a का मान निकल सकता है और यहाँ से आपको y बटे b का मान निकल सकता है। ठीक है, इसी जगह देख लीजिए x बटे a बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पर y बटे b बराबर कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। x बटे a और y बटे b का मान होगा, इस बार दोनों को वर्ग करके घटा देंगे, दोनों को वर्ग करेंगे और वर्ग करके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है, इसको बनाइए घर में। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 11 है, x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया है, z का मान दिया हुआ है। सिद्ध करना है r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, x का स्क्वायर कर लेना है, y का स्क्वायर करना है, z का स्क्वायर करना है, तीनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, और तीनों आपको जोड़ देंगे तो आपको r स्क्वायर का वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक है, आपको सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 11 को आपको क्या करना है, बनाना है। और इस प्रश्नावली 9.1 में जितने भी सवाल जो है छोड़े गए हैं वो सभी एक ही प्रकार से, एक ही मेथड से बनेंगे। उन सभी प्रश्नों को आपको बनाना है और जो प्रश्न नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर गूगल क्लासरूम में आपको पूछना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 पढ़ेंगे। धन्यवाद।